जब सभी देवताओं ने भगवान को पुरुष सूक्त की प्रार्थना की, तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं सुना। तब ब्रह्मा जी स्वयं ध्यान में बैठ गए और भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को संदेश भेजा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को संदेश भेजा। वैदिक ज्ञान प्राप्त करने की यही विधि है। ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम भगवान से हृदय के माध्यम से वैदिक ज्ञान प्राप्त होता है। जैसा कि श्रीमद्भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, तेने ब्रह्मा हृदय या आदिक्वय वेदों का दिव्य ज्ञान हृदय के माध्यम से ब्रह्मा जी को भेजा गया। यहाँ भी उसी प्रकार केवल ब्रह्मा जी ही भगवान विष्णु द्वारा भेजे गए संदेश को समझ पाए और उन्होंने इसे देवताओं को तत्काल कार्य करने के लिए भेजा। संदेश यह था, भगवान अपनी सर्वोच्च शक्तिशाली शक्तियों के साथ बहुत जल्द ही पृथ्वी पर प्रकट होंगे, और जब तक वे राक्षसों का विनाश करने और भक्तों को स्थापित करने के अपने कार्य को पूरा करने के लिए पृथ्वी ग्रह पर रहेंगे, तब तक देवताओं को भी उनकी सहायता के लिए वहां रहना चाहिए। उन्हें तुरंत यदुवंश के परिवार में जन्म लेना चाहिए, जहां समय आने पर भगवान भी प्रकट होंगे। स्वयं भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र के रूप में व्यक्तिगत रूप से प्रकट होंगे। उनके प्रकट होने से पहले सभी देवताओं को अपनी पत्नियों के साथ दुनिया के विभिन्न पवित्र परिवारों में भगवान को उनके कार्य को पूरा करने में सहायता करने के लिए प्रकट होना चाहिए। यहाँ प्रयुक्त सटीक शब्द तत्प्रियार्थम है, जिसका अर्थ है कि देवताओं को भगवान को प्रसन्न करने के लिए पृथ्वी पर प्रकट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, कोई भी जीव जो केवल भगवान को संतुष्ट करने के लिए रहता है, वह देवता है। देवताओं को यह भी बताया गया कि भगवान कृष्ण के पूर्ण अंश अनंत, जो अपने लाखों फनों को फैलाकर ब्रह्मांडीय ग्रहों का पालन कर रहे हैं, वे भी भगवान कृष्ण के प्रकट होने से पहले पृथ्वी पर प्रकट होंगे। उन्हें यह भी बताया गया कि विष्णु की बाह्य शक्ति, माया, जिसके प्रति सभी बद्धजीव आसक्त हैं, भी परमेश्वर के आदेश से केवल उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रकट होगी। समस्त देवताओं तथा भूमि को मधुर वचनों से उपदेश देकर तथा उन्हें संतुष्ट करके समस्त प्रजातियों के पिता भगवान ब्रह्मा अपने धाम ब्रह्मलोक को चले गए। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।